यहाँ पर ये भगत सेवा कर रहे हैं। आओ हम इनसे बात करने की एक बार कोशिश करेंगे और यहाँ पर ये सेवा जारी है। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी, सत साहेब। कहाँ से हो जी आप? मैं गांव बरयान से, रोहतक डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा प्रांत में है, हिंदुस्तान। तो यहाँ पर आप सेवा कर रहे हो, कब से सेवा कर रहे हो यहाँ पे? ये ऐसा है, ये गांव धनाना में ये गुरु धाम गुरुग्राम की स्थापना हुई है। जैसे कि ये जो गांव है, गांव धनाना है, और जो ये आश्रम का निर्माण चल रहा है, ये है संत रामपाल जी महाराज का आश्रम, सतलोक आश्रम। और ये सौभाग्य है कि संत रामपाल जी महाराज की जो जन्मभूमि है, अवतरण जो भूमि है, वो गांव धनाना ही है। और गांव धनाना में जो ये गुरुग्राम बना है हमारा, यह एक मिनी सतलोक है और यहाँ पे इसका निर्माण हुआ है। एक इंसिडेंट हुआ था बहुत सालों पहले, जो सतलोक आश्रम करोथा था, सतलोक आश्रम बरवाड़ा था। तो उसमें शासन प्रशासन की, सरकार की कुछ कूनीति हुई थी, और जिससे क्या हुआ कि इस सत्य को, इस ज्ञान को, इस आश्रम की इस विधा को रोकने की कोशिश की गई थी। तो लेकिन क्या है, सच कभी झुकता नहीं है, सच कभी दबता नहीं है, वो उभार लेता है। और उसका ये साक्ष्य है, ये प्रमाण है कि जो ये सतलोक आश्रम धनाना है, ये इतना उभर के आया है। यहाँ पे करीबन अमूमन सैकड़ों की एकड़ की ज़मीन में ये आश्रम फैल रहा है। और आज के टाइम पे करीबन 50 या 60 के आसपास ही निर्माणाधीन है। तो ये जो है सतलोक आश्रम है, और यहाँ सेवा के लिए आए हैं। जैसा कि आपको बताया कि मैं रोहतक डिस्ट्रिक्ट का हूँ, और आज मेरे गुरुदेव की कृपा हुई है कि रोहतक डिस्ट्रिक्ट के जो सेवादार हैं, उपदेशी हैं, उनको सेवा करने का सौभाग्य मिला है। तो मैं रोहतक डिस्ट्रिक्ट का हूँ, इसीलिए आज का दिन था जो रोहतक डिस्ट्रिक्ट का था, तो इसी कारण से हम यहाँ पे सेवा के लिए आए। अच्छा, मान ले आप यहाँ पे सेवा कर रहे हो, इससे आपको फ्री में कर रहे हो या फिर पैसे में कर रहे हो यहाँ पे सेवा? नहीं, ऐसा है, सेवा का मतलब ही निस्वार्थ होता है। परमात्मा की दया है, ईश्वरीय ताकत है, वो रज्जू हैं हम पर कि जो संसारिक सुविधाएं हैं, संसारिक जो जीवन यापन करते हैं, वो अपनी अपनी जगह पे अपना व्यवसाय में हैं। लेकिन जब हम इस सतलोक आश्रम में आते हैं तो उस सेवा भाव से आते हैं, निस्वार्थ भाव से आते हैं कि हम अपने शारीरिक कुछ काम करके, शरीर से पसीना निकाल के, और ईश्वर के लिए हम कुछ सेवा कर पाएँ। तो ये निस्वार्थ है। तो मान लो आप यहाँ पर सेवा कर रहे हो और संत रामपाल जी महाराज की शरण में भी हो, तो आपको मतलब इस चीज़ से क्या फ़ायदा लग रहा है कि आप उसकी शरण में क्यों हो? लोग तो उसको बुरा भला भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं उसको बुरा भला? ऐसा है कि जो सत्य के मार्ग पे चलता है, वो बिल्कुल सत्य बात बोलता है, और उसका वो परिणाम के बारे में नहीं सोचता कि समाज क्या सोचेगा, संसार क्या सोचेगा, और मुझ पर प्रताड़ना क्या होगी। जैसे उदाहरण के तौर पे जब कबीर परमात्मा आए थे, गरीबदास जी महाराज आए थे, जब कबीर परमात्मा वो असंख्यों ब्रह्मांडों के मालिक जब 10 वर्षीय गरीबदास जी महाराज से मिले, तो उनको जब ईश्वरीय ज्ञान दिया और उनके ज्ञान चक्षु जब खोले और उन्हें सत्य के मार्ग में जब लोगों को बताया, तो उसको भी बावड़ा बताया गया था। जब गुरु नानक देव जी को उस परमात्मा के बारे में जब जानकारी हुई और परमात्मा ने ईश्वरीय ताकत उनको बख्शी और लोगों को, जन जन को बताया कि मैं आज से पहले जो भक्ति विधि करता था, गीता पाठ करता था और श्री कृष्ण जी को मैं अपना इष्ट मानता था, तो वो एक निमित्त यानी एक दायरे की भक्ति थी। लेकिन ईश्वरीय शक्ति एक अलग है, जो सर्व ब्रह्मांडों का मालिक है, कोई और है। वो मुझे मिला है बेई नदी पर और मेरे को सचखंड लेके गया है। उन्होंने जो मेरे को बतलाया वो अलग है, अलग थलग है। तो कहने का मतलब है, कबीर परमात्मा आए, नानक जी आए, दादू जी आए, गरीबदास जी महाराज आए, तो ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज का जो अवतरण हुआ है, वो सत्य के मार्ग पे चलते हुए है। और जब सत्य की उन्होंने गुहार लगाई, सत्य की पुकार लगाई और सत्य को बेबाक तरीके से बोला, तो उसका प्रतिफल के बारे में नहीं सोचा। लेकिन ये बात सच्चाई है, जब जब प्रकृति के नियम के विरुद्ध कोई आवाज़ उठती है, प्रकृति का मतलब है इस काल लोक की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में रहकर अगर कोई जीवन यापन करता है तो करो। लेकिन जब जब इस प्रकृति यानी काल की जो व्यवस्था होती है, रजगुण, सतगुण, तमगुण, और जो उनके बुने हुए जो ये तार सार हैं, जो उस तार सार को तोड़ने की कोशिश करता है, यानी कि इस 3 लोक के ब्रह्मांड से ऊपर की सर्वशक्ति के बारे में अगर कोई बताता है, तो इसका मतलब इस
काल भगवान की बनाई हुई प्रकृति और काल भगवान का बनाया हुआ ये साजबाज के विरुद्ध कोई आवाज़ की गुहार लगाता है, जब उनकी शक्ति गूंजती है तो ये प्रकृति के सभी गुण उसके विरुद्ध में खड़े हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक ये भी देखा है कि एक सवाल हमारे मन में बहुत पहले से ये आ रहा है कि मेरा जो आपने संत रामपाल जी महाराज अभी जेल में है फिलहाल, मैं वही तो बात फिर भी मतलब यहाँ पर इतनी सारी व्यवस्था है, इतना सारा काम चल रहा है, करोड़ों में ज़मीन ले रखी है और करोड़ों में अभी ये आश्रम बन रहा है। और 8-10 आश्रम में वहाँ भी गया हूँ, वहाँ पे भी मैंने इंटरव्यू लिया, 8-10 आश्रम और बने हुए हैं ऑलरेडी, और ये इतना सबसे बड़ा आश्रम यही बन रहा है। तो मतलब ये इनकी व्यवस्था कहाँ से और कैसे और कौन कर रहा है यहाँ पर इसकी व्यवस्था? जो आपका पहले जो क्वेश्चन था, मैं उस क्वेश्चन को भी पूरा नहीं कर पाया। मैं बतला रहा था कि इस त्रिगुण में माया के विरुद्ध जो उस सर्वशक्तिमान के बारे में जो बोलता है, उसके पीछे ऑटोमेटिकली ये काल की जो शक्ति है ये भी लगती है, संसार समाज सब उसके पीछे लगता है। यह इसी चीज़ का उदाहरण है। अगर आप संत रामपाल जी महाराज के जो गत 2006 का जो केस था, उसके बाद 2014 का जो केस था, 2006 का है करोथा कांड और 2014 का है बरवाड़ा कांड। तो अल्टीमेटली जब उस केस को देखोगे ना तो आपको भी समझ में आएगी ये चीज़, और इस समाज को जो देख रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से उनको भी ये बात समझ में आएगी कि 2006 में जो केस की शुरुआत की गई थी, एक शासन का दुरुपयोग किया गया, एक सरकार ने उस अपनी शासन व्यवस्था का, अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया गया। कैसे कि जो उस समय में जो शासन व्यवस्था थी और सरकार था, उनका लोगों के द्वारा जो उनको भटकाया गया, भ्रमित किया गया कि आश्रम में ऐसा होता है वैसा होता है। असल कारण क्या था कि 2006 में जब संत रामपाल जी महाराज ने सर्वशास्त्रों के आधार पे, सर्व धर्मों के, धर्म पंथों के ग्रंथों के आधार पर धर्म को चलाने वाले जो ठेकेदार हैं, उनकी असल चीज़ समाज के सामने रख दी थी। जैसे समाज को दिशा निर्देश देने वाले कौन हैं? धार्मिक गुरु हैं। और गुरु क्या करते हैं? धार्मिक पुस्तक के आधार पर लोगों को संगत के माध्यम से विचार देते हैं और उस विचार का फॉलो करके समाज में सुधार होता है। लेकिन आप देख सकते हैं सरकार के इतने प्रयत्नों के बावजूद भी, धर्म गुरुओं के प्रयत्नों के बावजूद भी समाज सुधर नहीं पाया, समाज सुधर नहीं पाया। और दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है? समाज कुरीति में फंस रहा है। तो धार्मिक गुरु कहाँ गए? शासन की जो नीतियाँ होती हैं वो कहाँ गई? सरकार के बनाए हुए नियम कहाँ गए? असल बात ये है कि 2006 में कुशासन का इस्तेमाल किया गया, अपनी पावर का दुरुपयोग किया गया, लोगों को भ्रमित किया गया, सतमार्ग से उनको भटकाया गया और लोगों में इस आश्रम के प्रति, संत रामपाल जी महाराज के प्रति लोगों में कुविचार, ऐसे ऐसे भाव पैदा किए गए मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, न्यूज़ के द्वारा, न्यूज़ एंकरों के द्वारा, सरकार के जो एजेंट होते हैं उनके द्वारा, शासन को जो चलाने वाले होते हैं उनके द्वारा लोगों के बीच में, लोगों के मन में ऐसे विचारों को पैदा किया गया जिससे संत रामपाल जी महाराज इस शक्ति, जो धर्म ग्रंथों की जो शक्ति है, उसके विरुद्ध भाव पैदा हों। आप एक थोड़ा हास्यास्पद बात है, लोगों ने ये चीज़ बतलाई कि अगर आश्रम में कुछ प्रसाद अगर पशु के सामने सैकड़ों मीलों दूर किसी गांव में दे दिया जाता है तो पशु उस बेल को तोड़वा के आश्रम में पहुंचता है। इतनी मिथ्या बात और अविश्वसनीय बात, इतनी बेवकूफ़ बेहया बात, लोगों ने विश्वास किया इन बातों पे। बड़ी शर्म की बात है। ये बुद्धिजीवी व्यक्ति नहीं रहा एक्चुअल में, लेकिन जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ता जा रहा है, बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, टेक्नोलॉजी में जाते हैं तो वो टेक्नोलॉजी की तरफ तो भाग रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक जो नज़र होती है वो दबती जा रही है, मरती जा रही है। तो मैं आग्रह करूंगा समाज के हर प्राणी से कि अपनी आध्यात्मिक शक्ति के बारे में जानने का इच्छुक भी बने। जैसे प्रचार करके सतभक्ति तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जो भगवान सदृश हैं, उनके प्रति भी जब घृणा के भाव लोगों के बीच में पैदा किए गए हैं तो उस प्रभाव में आप न आएँ। अपनी जो विचारधारा है, आध्यात्मिक विचारधारा है, उसको सहजता से, शालीनता से और बहुत सारा मंथन के साथ उस चीज़ को आए। इस ट्रैक पे आया आध्यात्मिक चर्चा में। और संत रामपाल जी महाराज की छिपी हुई जो पुस्तक है, सत्संग के माध्यम से जो छपा हुआ ज्ञान है, उसको आप पढ़े। ज्ञान गंगा है, बहुत सारी ऐसी पुस्तकें हैं, परमेश्वर का सार संदेश है, परिभाषा प्रभु की है, बहुत सारी पुस्तकें हैं। तो उन पुस्तकों को आप ऑनलाइन ऑर्डर करें, आपके घर पे फ्री में आएंगी, वो डिलीवरी फ्री में आएगी और आप उसको पढ़ के
मंथन करके, चिंतन करके, शास्त्रों के साथ मिलान करके और सत भक्ति को समझो और इस मार्ग पे आओ, तब समझ में आएगा कि संत रामपाल जी महाराज क्या शक्ति हैं। तो जैसे आपने जो क्वेश्चन किया था लास्ट कि भाई ऐसी क्या चीज़ है कि आप यहाँ सेवा में आते हैं, तो शायद मैं इस विस्तार से सभी चीज़ें कवर हुई हैं कि ये उस शक्ति है, ये ओ मार्ग है, ये ओ पंथ है जिसमें सर्वशक्तिमान असंख्य ब्रह्मांडों के मालिक हैं जो कबीर परमात्मा हैं, उनके बारे में बहुत गहनता से, बहुत बारीकी से उसके बारे में विस्तार बताया गया है। और जब उसके बारे में सोचते हैं और शास्त्रों को उठा के जब मिलान करते हैं तो 100% निखरी हुई चीज़ होती है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि जैसे समाज में सोचते हैं कि भाई सोना एक बहुत ही प्योर धातु है, लेकिन उसको मजबूत करने के लिए भी उसमें 2 कैरेट, 4 कैरेट, 3 कैरेट का मिश्रण किया जाता है, तब वो प्योर और स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन ये वो मार्ग है 100% बिना मिलावट का, जो बिल्कुल बिना मिलावट का है, बिल्कुल शुद्ध है। तो ये वो मार्ग है जो समाज कल्पना भी नहीं कर सकता, लेकिन दूर बैठे और बिना उनकी पुस्तक पढ़े, बिना ज्ञान सुने तो आकलन ही नहीं कर सकता। तो मैं यही आग्रह करूँगा बार बार दोबारा से कि आप उन पुस्तकों को पढ़ो, गहनता से, शालीनता से और गंभीरता से इस मार्ग को समझो और समझ के इस मार्ग के बारे में समझने की कोशिश करो, तब आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। अपनी अड़ अकड़ और कुप्रचार किया हुआ जो आपके पास स्रोत है, उससे आप कभी भी सच्चाई के नज़दीक नहीं जा सकते। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ज्ञान टेक एडवाइज़र प्रेस बेल आइकन ज़रूर दबाएं।